ट्यूनीशिया के जार्जिस शहर पहुंचने वालों की नज़र एक ऐसी कलाकृति पर जाएगी जो ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा एक खुशनुमा ख्याल सी महसूस होती है। इन दिनों ट्यूनीशिया में कुछ मछुआरे ही ठीक ठाक मछलियां पकड़ पाते हैं, कईयों ने तो ये पेशा ही छोड़ दिया है। मौजूदा हालात देखकर मैं कह सकता हूँ कि मछलियाँ पकड़ने के काम में अब कोई भविष्य नहीं है। युवाओं को मेरी सलाह है कि वो अलग काम तलाशें। मछलियाँ पकड़ने का हुनर सीखना वक्त की बर्बादी है। इससे रोजी रोटी नहीं चल सकती। स्फेक्स स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक जल स्रोतों में मछलियों की घटती तादाद के कारणों का पता लगा रहे हैं। इसके मुख्य संदिग्ध हैं जहरीले शैवाल जो समंदर के पानी को लाल कर देते हैं, जलवायु परिवर्तन, पानी का बढ़ता तापमान और फास्फोरस नाइट्रोजन के स्तर में हो रही बढ़ोतरी। ये सभी शैवालों को फलने फूलने का माकूल अवसर देते हैं। इससे सी ब्रीम जैसी प्रजातियां तेजी से नष्ट हो रही हैं। हमने पाया कि शैवाल की एक जहरीली किस्म इसके लिए जिम्मेदार है। 2019 में करेनिया ब्रेविस नाम की एक शैवाल प्रजाति बहुत फैली। 2020 में इसका विस्तार कम था, मगर इस बरस ये फिर बढ़ गए, खास तौर पर गाबेस बंदरगाह के आसपास के इलाकों में। रोजी रोटी चलाने के लिए मछुआरे अक्सर गैर कानूनी तरीकों का सहारा लेते हैं, मसलन इस सोट फिश की तरह बेहद कच्ची उम्र और छोटे आकार वाली मछलियां पकड़ना। स्फेक्स के मछली बाजार में आपको रे और शार्क जैसी संरक्षित प्रजाति की और विलुप्त प्राय मछलियां भी मिलेंगी। बाजार में शार्क की उपलब्धता बढ़ती ही जा रही है। पहले इस तरह की मछलियों की मांग कम थी, मगर स्फेक्स में लोग इसके आदी हो गए हैं। खासतौर पर युवाओं के बीच तो इन मछलियों की मांग काफ़ी ज़्यादा है। बेचिर सैदी और निदाल त्राबेलसी इस चलन को पलटने की कोशिश में है। उनकी कोशिश है कि मछुआरे शार्क जैसी संरक्षित प्रजातियों को ना पकड़ें। ये दोनों प्रोजेक्ट मेड बाय कैच का हिस्सा हैं, जो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। बड़े स्तर पर आंकड़े जमा करने से इसकी शुरुआत हुई। हमने काफ़ी सारा डेटा जमा किया। हमारी कोशिश है इसके सहारे ऐसे तरीके बताना जिनकी मदद से ट्यूनीशिया में मछलियों के साथ साथ जाल में फंस जाने वाले संरक्षित प्रजातियों के शिकार को घटाया जा सके। निदाल त्राबेलसी ने जार्जिस बंदरगाह के मछुआरा समुदाय के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए हैं। वो उन्हें शोध के नतीजे बताते हैं, बंद सीजन की अवधारणा के बारे में बताते हैं। बंद सीजन यानी वो अवधि जिसमें मछलियों की अलग अलग प्रजातियां अंडे देती हैं। इस दौरान उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। नमूने बताते हैं कि भूमध्य सागर में मछलियां पकड़ने के काम को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जाना चाहिए। एक उपाय ये है कि मछली पकड़ने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल हों। जाल बिछाने के बदले लॉन्ग लाइनिंग तकनीक का इस्तेमाल हो। लॉन्ग लाइनिंग में लंबी प्लास्टिक लाइंस इस्तेमाल होती हैं, जिनमें 6 मीटर के अंतराल पर सार्डिन लगे हुक्स होते हैं। मेड बाय कैच इसी तरह की फिशिंग की अनुशंसा करने की योजना बना रहा है। लॉन्ग लाइन और हुक एंड लाइन फिशिंग में मछलियों के पास विकल्प होता है, जो चारे के लालच में आती हैं, पकड़ी जाती हैं, बाकी बच जाती हैं। ये जाल लगाने से बिल्कुल अलग है। जाल तो समंदर की हर चीज फंसा लेता है। लसात बेन चोइखा लॉन्ग लाइन तरीके का समर्थन करते हैं, मगर आज वो मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते। आज हवा बहुत जोर की है, लहरें बहुत ऊंची हैं, हालात बड़े खतरनाक हैं। इसीलिए वो बंदरगाह लौट रहे हैं। भूमध्य सागर के इकोसिस्टम को संरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि लसात बेन चोइखा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरे वैकल्पिक तरीके अपनाएं, न केवल जार्जिस में बल्कि ट्यूनीशिया और समूचे भूमध्य सागर क्षेत्र में बसे देश भी।